हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी टर्म 1 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके एग्जाम्स नवंबर दिसंबर में आने वाले हैं और आप सब लोगों को बहुत जम के उसकी तैयारी करनी है। इस तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए हमने एमबीडी की तरफ से आपके लिए एक सैम्पल पेपर्स की बुक निकाली है, जिसके अंदर बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपको अपना पेपर किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके के आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, प्लस क्या उनकी मार्किंग स्कीम रहेगी। तो इस बुक के अंदर जो जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जो पेपर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है इंग्लिश कोर का पेपर फॉर क्लास 12th, सो विच विल कंटेन रीडिंग एंड राइटिंग पोर्शन प्लस लिटरेचर में इसमें दो बुक्स होती हैं, फ्लेमिंगो विच इज द मेन रीडर एंड विस्टस विच इज द सप्लीमेंट्री रीडर। तो इन दोनों बुक्स के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, सैम्पल पेपर्स हैं। ये जो सैम्पल पेपर है ये सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से बनाए गए हैं। उनका जो सैम्पल पेपर 2 सितंबर को रिलीज हुआ था, उस पेपर के बेस पर ये सैम्पल पेपर्स हमने बनाए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहले इस बुक के अंदर है सॉल्ट पेपर्स, जो सीबीएसई ने निकाला है वो सॉल्ट पेपर हमने आपको इस बुक में दिया है। सैम्पल पेपर्स है 6 सॉल्ट सैम्पल पेपर्स हैं और 4 अनसॉल्ट सैम्पल पेपर्स हैं, प्लस अनसॉल्ट सैम्पल पेपर्स के हमने आपको आंसर्स भी दिए हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का क्या सिलेबस होता है और कैसे हम इंग्लिश को अप्रोच करते हैं। इंग्लिश 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। सो रीडिंग जो इसमें है उसमें है हमारे पास 2 अनसीन पैसेज हैं, जिसके आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है और उसका आपको आंसर्स देने हैं, जो जो क्वेश्चंस उस अनसीन पैसेज के बाद आपको दिए गए होंगे। उसके बाद है शॉर्ट राइटिंग टास्क और लॉन्ग राइटिंग टास्क। शॉर्ट राइटिंग टास्क में आप पढ़ेंगे नोटिस और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और लॉन्ग राइटिंग टास्क में आप पढ़ेंगे लेटर टू द एडिटर और आर्टिकल राइटिंग। उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपको लिखना नहीं है आर्टिकल या आपको नोटिस लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट की तरह कुछ दिया हुआ होगा, आपको उसके आंसर्स देने हैं जो उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर में एक्सट्रैक्ट आएंगे आपको फ्लेमिंगो के, जो इंक्लूड होगा जिसमें पोएट्री प्लस प्रोज, तो आपको वो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। देन यू विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट, सो ये मिक्स क्वेश्चंस होंगे, फ्लेमिंगो के, विस्टास के, प्रोज के, पोएट्री के, सब कुछ मिला के इसमें क्वेश्चंस होंगे जो आपको आंसर करने हैं। आपको ऑलरेडी चैप्टर्स पता है कौन से आ रहे हैं, उसी चैप्टर के ऊपर इसके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बेस्ड हैं। नाउ पहली बार हम अपने सीबीएसई के क्लास 12th में हम ओएमआर शीट का यूज करेंगे। आज तक आप लोगों ने ओएमआर शीट एज सच स्कूल में यूज नहीं की है। इस ओएमआर शीट जो हमने इस बुक में दी हुई है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या डिटेल्स उसमें फिल करनी है और किस तरीके से आप अपने आंसर्स ओएमआर शीट में फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना स्टूडेंट डिटेल्स डालेंगे, प्लस जो आंसर की यहाँ पर दी हुई है इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है और उसका करेक्ट आंसर 4th है या डी है, तो आप डी पार्ट को सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से आपको जिस क्वेश्चन का जो आंसर लगता है वो आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। ये शीट हमें बहुत ध्यान से फिल करनी है क्योंकि यही हमारी आंसर की है और इसी के थ्रू हमारा पेपर एग्जामिनर्स चेक करेंगे। नाउ दिस इज द सैम्पल पेपर दैट वी हैव। क्या क्या इस सैम्पल पेपर में चीजें हैं वो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी। सो दिस इज अ 90 मिनट्स पेपर एंड टोटल मार्क्स आर गोइंग टू बी 40 नंबर के पेपर में हमको 90 मिनट्स में वो पेपर सॉल्व करना है। 3 सेक्शन में ये डिवाइडेड है। रीडिंग सेक्शन में 18 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 14 क्वेश्चन करने हैं। राइटिंग सेक्शन में 12 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 10 करने हैं, और लिटरेचर सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हम अगर रीडिंग सेक्शन की बात करें तो रीडिंग सेक्शन में हमारे पास एक पैसेज है और उस पैसेज के बाद हमारे पास उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। रीडिंग सेक्शन में पहले भी हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करते थे, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो आपको सिंपली अपने आंसर्स को सेलेक्ट करना है और जो आपको लगता है सही आंसर है वो आपको ओएमआर शीट में भरना है। नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन। अभी तक हम लोग राइटिंग में नोटिस लिखते थे या आर्टिकल लिखते थे, लेकिन अब हमें कुछ लिखना नहीं है। इसमें ऑलरेडी हमें एक एक्सट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, उस एक्सट्रैक्ट को देखकर हमको आंसर्स देने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक नोटिस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। तो आपको कुछ लिखना नहीं है, यू जस्ट हैव टू टिक द राइट आंसर कि कौन सा एप्रोप्रिएट टाइटल है और आपको वो अपनी ओएमआर शीट में फिल करना है। नेक्स्ट इज लिटरेचर सेक्शन।
लिटरेचर सेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स होते हैं लिटरेचर में, प्रोज और पोएट्री। सो सबसे पहले प्रोज का एक्सट्रैक्ट है हमारे पास। उस प्रोज के एक्सट्रैक्ट के बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो प्रोज से रिलेटेड है। हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसका सही आंसर ढूंढना है और अपनी OMR शीट में मार्क करना है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास प्रोज से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, आपको अपने चैप्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अंदर से जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये पोएट्री का क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पास पोएट्री का एक्सट्रैक्ट है, हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं हमें उनके आंसर सेलेक्ट करने हैं और अपनी OMR शीट में उनको मार्क करना है। इसके बाद इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। दीज क्वेश्चंस आर मिक्स्ड क्वेश्चंस। ये हमारे प्रोज पोएट्री के क्वेश्चंस हैं, दोनों चीजों के मिक्स हैं और दोनों बुक्स के मिक्स हैं। तो इसमें फ्लेमिंगो के भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे प्लस विस्टास के भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे। अगेन सब MCQs हैं, आपको सिर्फ सही आंसर चूज करना है और अपनी OMR शीट में मार्क करना है। एट द एंड ऑफ द पेपर आपको एक शीट दिखेगी विच इज मॉडल आंसर्स। मॉडल आंसर्स में आपको जो हमारे अनसॉल्व्ड पेपर्स थे उनके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको रेफरेंस के लिए, कि आपको पता चल जाए कि जो आंसर आप लिख रहे हो क्या वो सही आंसर है या फिर उसको किसी और बेटर तरीके से हम लिख सकते हैं। सो दिस इज द बुक। इस बुक में आपको हेल्प करने के लिए, आपको पेपर अप्रोच करने के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं। आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपके पास उनके आंसर्स हैं, प्लस आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर्स भी हैं। और ये आपके पास सिर्फ ना इंग्लिश में अवेलेबल है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी ये बुक हमारे पास अवेलेबल है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। आप इस बुक के थ्रू अपनी क्लासेस, अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम्स को अप्रोच कर सकते हैं और ये बुक्स आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।